तू मेरी मदद करेगी? पूजा का ना बहुत सारा काम है। आप जानती है ना, माँ जी ने मना किया, मैं कैसे करूँ आपकी मदद? मेरे हाथ पाँव दुख रहे हैं, तुझे माँ जी की पड़ी है। ठीक है गोपिका, ठीक है। अच्छा ठीक है आशी बहन, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप विघ्नहर्ता है गणपति बाप्पा। आज विसर्जन से पहले आप मुझे एक संकेत दे दीजिए कि क्या गोपिका बहू को चुनकर मैंने अनुचित निर्णय किया है। बस एक संकेत बाप्पा। इसे साफ कर दे। अब इस डब्बे से प्रसाद निकाल और थाल में अच्छे से सजा दे। ये ले। हो गया आशी बहन। वेरी गुड। ये गोपिका प्लीज चूहा को बाहर निकाल, मुझे चूहे नहीं पसंद। इसको भगाना, प्लीज भगाना। अरे आशी बहन मत डरिए, चूहा जी है। आशी बहन प्लीज 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 चूहे को भगा दे। चूहा जी आप प्लीज जाइए ना, मेरी आशी बहन को डर लग रहा है। अपनी चूहा जी के पास। हे कृष्ण भगवान, ये इतनी आवाज कहाँ से आई? ये तो रसोड़े से आवाज आ रही है। हाँ देखते हैं, चलो। प्रसाद, तूने सारा प्रसाद गिरा दिया। अरे जल्दी साफ करो, कोई आ जाएगा, जल्दी। वहां भी गिरा है, साफ कर वहां। अरे ठीक से कर। पीछे ने मुझे यहाँ 5 बजे बुला तो लिया, पर खुद ही यहाँ नहीं आया और मैं बेवकूफ यहाँ चली आई। हाउ डेयर यू! तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाँ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें बस मेरे साथ हो। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और अब वो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं ये बात पूरी दुनिया को पता चले।
तेजल, आई लव यू। क्या चल रहा है ये? जवाब दो, सच बताना। माँ जी वो आशिफ चूहे ने सब गिरा दिया। बस। आशी बहू, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो तुम्हें ही करनी है। कहा था ना तुम्हें। अने तमे गोपिका बहू अपने कमरे में जाओ। बाप्पा के पूजा के किसी भी कार्य में भाग नहीं लोगी। हमें ना कि मेरे साथ चलो मिथिला बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बात। तुम अपना काम खत्म करो। आओ। लोग यही चाहते हैं, सबको पसंद आएगा ये। देखो, तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स है और मेरे भी 1 लाख, और अगर हम साथ मिल जाए तो 1 और 1 11 लाख हो जाएंगे। तेजल, आई लव यू। देखा बा, गोपी का वहू जेठानी होकर भी अपनी देवरानी आशी से हुक्म ले रही थी, वो भी सर झुकाकर। बा, मैंने ऐसी नीडर बहू नहीं चाही थी। मुझे तो स्वयं पर क्रोध आ रहा है अपने निर्णय पर कि मैंने गोपी का वहू को इस परिवार की बहू माना। मुझे लगता है कि शायद गणपति बापा का यही संकेत है कि आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरा निर्णय गलत है या नहीं। गोपी का वहू के बारे में मैं जो सोचती हूँ वो सही है या गलत। अगर मैंने सक्षम दिखने के लिए गलत बहू चुन ली तो मेरा सक्षम दिखना मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और इस छल के लिए मैं गोपी का वहू को कभी क्षमा नहीं करूंगी। मिथिला, कभी नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार मुझे गोपी का वहू से बात करने दे। क्या तू उसकी सास है और उसके लिए ये सब बहुत कुछ नया है। कभी होता है ना कि नई बहू ससुराल के अंदर डर जाती है, घबरा जाती है। शायद वो तुझसे बात नहीं कर पा रही है। मुझे विश्वास है वो मेरे साथ अच्छे से बात करेगी। बेटा, मुझे एक बार बात करने दे। बा, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपकी किसी भी बात को मैंने आज तक टाला नहीं है। आपको जो उचित लगे आप कीजिए। मुझे जो उचित लगेगा वो मैं अवश्य करूंगी। मैं उनसे बात करूंगी जो गोपी का वहू का सच जानती है। ये बताना उसकी जिम्मेदारी है। तू किसकी बात कर रही है? रमीला जी की। मुझे लगा कि मैं मेरे सक्षम दिक्रा के लिए योग्य पत्नी लेकर आई हूं, पर तुमने मुझे निराश किया है। कि जिस गोपी का वहू ने कृष्ण भगवान के सुबह का दिया नहीं प्रज्वलित किया,
वो घर की जिम्मेदारी और घर का उत्तरदायित्व कैसे निभाएगी। पहली रसोई की रस्म में भी तुमने मुझे निराश किया है। तुम्हारी वजह से गणपति बाप्पा की पूजा भंग हुई है, तो अब बाप्पा की पूजा में तुम भाग नहीं लोगी। आप जानते हो, मैं माँ जी को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों मुझसे ही गलती हो जाती है, और ना चाहते हुए भी मैं माँ जी को नाराज कर देती हूँ। गोपिका बहू, आइए ना, बैठिए। तुम भी बैठो बेटा। अब मुझे बता, किचन में क्या चल रहा था? वाह, वो माँ जी पहले ही नाराज हो गई, इसलिए मैं कुछ बता ही नहीं पाई। चूहा जी आ गए थे, जिसे देखकर आशीबेन डर गई थी, और मेरे हाथ में एक थाल थी, बस वो गिर गई हाथ से, तो मैं बस वही साफ कर रही थी। बेटा, आज गणपति विसर्जन के दिन मूषक का घर में आना बहुत शुभ शगुन होता है। मूषक मतलब गणपति जी का वाहन, उनकी सवारी। वो तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, फिर डरना क्यों? वाह, माँ जी ने कहा है कि मैं पापा का आशीर्वाद नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं उनके वाहन जी का आशीर्वाद तो ले सकती हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ले सकती है। मैं अभी जाके आशीर्वाद लेके वापस आऊँ? चल बेटा, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। धन्यवाद। ले ले गणपति जी का आशीर्वाद बेटा, अब तुझे उसकी जरूरत है। 2 बार डांट खिलवा दी एक दिन में, उसको तो मैं सीधा करूंगी। खाएगा ये लड्डू और मरेगा बाहर जाकर। इसको कैसे डालूं? मूषक जी, मूषक जी, आप कहाँ हैं? प्लीज बाहर आके अपना आशीर्वाद दीजिए ना। अरे कौन? हाँ बोल, कितना जहर डालना है? पूजा के दिन जेल जाएगी क्या मिथिला को मार के? अब क्या हुआ? मेंढकी को नहीं, चूहे को मारना है। क्या गोपिका को मारना है? अरे मम्मी तुम ना रहने दो, खुद ही कर लूंगी। सो करे हाँ, ये देखो, ये भी अजीब लड़की है। अब फोन काट दिया, क्या करूं मैं? एक गोली ना सारे लड्डू में डाल देती हूँ। ये इतने सारे हाथ में बैग है, फोन कैसे उठाऊं? ठहरो ठहरो, उठाती। हाँ सुन दिकरी, अब अगर चूहे मारना है ना तो 2 चम्मच जहर लगेगा, और अगर मेंढकी को मारना है तो 20 चम्मच भी कम लगेगा। रामीला जी, मिथिला जी, आप किसको जहर देने की बात कर रही हैं आप? आने बीजी बात, मेंढकी कौन है? वो क्या है ना, मुझे लगा कि वो पड़ोस के जो रमेश भाई है ना, उसकी
बेटी का फोन होगा। उनके घर में चूहे तो थे ही, अब बारिश की वजह से ना मेंढक भी आ गए हैं, तो बस उन्हीं को मैं ये उपाय बता रही थी। अब क्या है ना, अब बेटी यहाँ चली गई है, घर एकदम सूना सूना हो गया है, तो बस ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में लोगों से बात करके मैं दिन काट लेती हूँ। समस्या तो है रमीला जी, एक काम कीजिए जी। आज गणपति बप्पा का विसर्जन है तो आप हमारे घर मोदी भवन आ जाइए। हाँ हाँ, आप बुलाए और मैं ना हूँ, पक्का आऊंगी मैं। क्या है ना, आपकी बेटी गोपिका के बारे में कुछ सत्य मेरे सामने आए हैं और मैं बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली हूँ। उस समय आप यहाँ उपस्थित होंगी तो अच्छा रहेगा। मूषक जी, मूषक जी बाहर आइए ना। मूषक जी, मेरा लड्डू नहीं, मेरा प्लान खराब किया है तूने चूहे। देखना आशी का रिवेंज, ऐसे जहर वाला लड्डू खाएगा जाएगा ऊपर। ये क्या है? आशी सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मोतीचूर के लड्डू, वाओ माय फेवरेट, प्लीज मुझे खिला दो। अरे मैं खुद ही खा लेता, लेकिन मेरे हाथ में बकेट है ना, विसर्जन की तैयारी जो करनी है, प्लीज खिला दो। हाँ। एक एक गोली ना सारे लड्डू में डाल देती हूँ। क्या कर रही हो आशी, खिलाओ ना प्लीज। नहीं, नहीं खिला सकती, वो प्रसाद है ना पूजा के लिए। सॉरी। हाँ, RAT, रैट। रैट मतलब चूहा। POI। कौन सा सच? गोपिका का सच? कैसा निर्णय? अब कैसी बातें कर रही हैं मिथिला बेन? मेरा मतलब है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कभी कभी है ना आंखें भी गलत देख लेती है मिथिला बेन। और कभी कभी रमीला जी, गलतफहमी का पर्दा जो आंखों पर पड़ा है वो उठ जाता है। नहीं, वो मैं सब समझ गई हूँ। आप मोदी भवन आ जाइएगा। जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो मिथिला बेन। चला राम बापा, कहीं हमारा भांडा तो नहीं फूट गया, कहीं उस मिथिला मेंढकी को पता तो नहीं चल गया कि हमने हीरा कहकर कबाड़ बेच दिया है। चला राम बापा, क्या होगा अब? तेजल, अरे आप यहाँ फिर से? कैसे हो? मैं आप ही के घर जा रहा हूँ, बैठिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखो मैं इस खटारा स्कूटी पे नहीं बैठूंगी। हाँ, अरे खटारा थोड़ी है, अभी अभी रिपेयर कराई है मैंने मस्त। देखो मैं साथ साथ चलते चलते सफर कट जाएगा ना अच्छे से। बैठो बैठो, अभी तो हम रिश्तेदार भी है ना, बिसी ना। अरे आपका रिक्शा का भाड़ा बचेगा। तुम तैयार क्यों हो रही हो? तुम्हें तो माँ ने मना किया था ना आने के लिए। जी, माँ जी ने मना किया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मूषक जी का आशीर्वाद ले लूं। क्या क्या बोले जा रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? वो आज सुबह जो आपकी किताब खुद से चल रही थी, वो मैगजीन सच में खुद से चल रही थी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रसाद जी भी गायब हो गए थे। दरअसल मूषक जी है इन सब के पीछे। वो ना गणपति जी की सवारी है। और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ये क्या है? इनफ। देखो, तुम्हारी वजह से पहले घर में बहुत तमाशे हो चुके हैं। तुम्हें जो करना तुम करो,
देखिए प्लीज आप कोई सीन क्रिएट मत करना। जी सॉरी,